एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग में मॉड्यूल नंबर 7। अभी तक जितने मॉड्यूल हमने देखे उसमें हम ऊर्जा को एक समस्या का रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। परंतु क्या हम ऊर्जा को एक समाधान के रूप में देख सकते हैं, या ऐसी कोई ऊर्जा हो सकती है जो एक समाधान के रूप में हमें काम में आए? तो इसके बारे में चलिए इस पर विचार करते हैं कि कैसे ऊर्जा का उपयोग एक तरह से समस्या बन चुका है और कैसे आने वाले समय में इसी ऊर्जा या अल्टरनेटिव ऊर्जा का उपयोग करके एक समाधान बना सकते हैं। ऊर्जा एक समस्या क्यों है ये हम जाने गए होंगे, फिर भी आज जो विश्व है या हर देश है दो विरोधाभासी स्थितियों में फंसा हुआ है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, और विकास यदि हम चाहते हैं तो विकास के लिए ऊर्जा लगती है। हमारी मशीनें चले, फैक्ट्रियां चले, गाड़ियां चले, तो ऑफिस से चले, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु ये ऊर्जा चूंकि 85% कोयले, पेट्रोल और डीजल से आती है, तो इसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। तो विरोधाभास ये है कि एक तरह तो हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए क्योंकि हमें विकास करना है, दूसरी तरफ हमें कम ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमको जलवायु परिवर्तन को भी रोकना है। तो ये बहुत ही बड़ी विरोधाभासी स्थिति है, और मुझे लगता है कि विश्व में जो भी इस स्थिति को हल कर पाएगा उसको एक में कई सारे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इतनी बड़ी विश्व की समस्या है। तो इस समस्या की जड़ तो हम जानते ही हैं, कोयला है, गैस है, तेल है, जिसका हम उपयोग करते हैं। न सिर्फ जलवायु परिवर्तन इसकी समस्या, परंतु कुछ और बिंदु हैं जो एक समस्या का कारण होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो साधन है कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब दूर बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। तो क्या करना पड़ता है? हमको आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। भारत देश 80 से 85% क्रूड ऑयल आयात करता है, 50 से 60% गैस आयात करता है, 20 से 30% कोयला आयात करता है। आयात करते हैं तो हमें पैसे देना पड़ते हैं, पैसे कमाना पड़ते हैं, उसके लिए हम दूसरों पर निर्भरता रहते हैं, निर्यात पे निर्भर करते हैं। तो ये एक समस्या है। ये एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा की समस्या है। एनर्जी सिक्योरिटी देश की आयात पे निर्भर करती है, जो कि किसी भी मजबूत देश के लिए अच्छी बात नहीं। और क्या होता है दूसरा, ये कि ये जो साधन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल, ये असीमित नहीं है। ये बहुत लिमिटेड मात्रा में धरती पर उपलब्ध हैं, और लिमिटेड मात्रा में इसका मतलब कि हमेशा नहीं चलने वाले। परंतु हम चाहते हैं हमारा जीवन निरंतर चलता रहे, इसलिए इन साधनों पे पूरी तरह निर्भर रहना और अपना जीवन इस पे निर्भर करना, अपनी अर्थव्यवस्था इस पे निर्भर करना वैसे भी ठीक नहीं है। तीसरी समस्या है कि इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये समस्या इस ऊर्जा की, किस ऊर्जा की, जिसका हम आज अधिकतर उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल। और ये इसलिए बड़ी समस्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत है। और ये वीडियो आप देखिए, उन्होंने कहा कि कितना हम पैसा खर्च करते हैं, क्यों आत्मनिर्भरता की जरूरत है। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो जीवाश्म वाली ऊर्जा का उपयोग एक समस्या का कारण है, परंतु हम ऊर्जा का उपयोग बंद तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही ऊर्जा के उपयोग से चलता है। तो हमें जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ दूसरा तरीका अपनाने की जरूरत है, ताकि हम ऊर्जा की जरूरत भी पूरी कर सकें और जलवायु पे प्रभाव भी ना पड़े। ऐसा कुछ करने की जरूरत है। ऐसा क्या हो सकता है?
ऐसा ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है जिससे कि हम उपयोग करें, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, परंतु जलवायु परिवर्तन नहीं हो या क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ऐसे आदर्श ऊर्जा स्रोत के क्या लक्षण होना चाहिए? तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हमको ये जो ऊर्जा अभी का उपयोग करते हैं उसके कारण प्रदूषण होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो नई ऊर्जा ये स्वच्छ होना चाहिए। अभी जो ऊर्जा है ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो जो नई ऊर्जा है अच्छा हो कि सब जगह उपलब्ध हो जाए। अभी की जो ऊर्जा है जिसको उपयोग करते हैं इससे हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो नई ऊर्जा हो ऐसी हो कि हमें दूसरों के देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। ये ऊर्जा लिमिटेड है और खत्म हो जाएगी कुछ सालों बाद, दशकों बाद, शतकों बाद। तो हम ऐसी ऊर्जा, जो नई ऊर्जा ऐसी हो वो जब तक चलते रहे जब तक मनुष्य का जीवन धरती पर चलता रहे। तो ये नए ऊर्जा के गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है? बहुत सरल सी बात है। ऐसा क्या हो सकता है? तो सूर्य देवता हमारे धरती को करोड़ों सालों से सूर्य देवता की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहा है। यहाँ का जीवन ही सोलर ऊर्जा से चलता है। हमारे अस्तित्व का कारण ही सोलर ऊर्जा है और ये अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक रहने वाली है। तो यदि हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करें और हमारी सारी जरूरतों को उपयोग करें तो जो समस्या अभी की ऊर्जा की है कोयले, पेट्रोल, डीजल से, वो समस्या को हल कर पाएंगे और एक सस्टेनेबल जीवन, एक ऐसा जीवन जी पाएंगे जो निरंतर चलता रहे और बिना प्रकृति को प्रभावित किए, बिना जलवायु को प्रभावित किए। तो क्या ऐसा संभव है? क्या हम सोलर ऊर्जा से हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो कारण से। मैंने सोलर ऊर्जा में पीएचडी की है। सोलर ऊर्जा जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, बहुत एफिशिएंट हो गई है और साथ ही साथ में बहुत सस्ती भी हो गई है। और न सिर्फ ये बल्कि सारी जरूरतें जो हमारी बिजली की जरूरतें होती है, खाना बनाने की जरूरत होती है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतें, ये सारी जरूरतें 100% हम सोलर ऊर्जा पर आधारित कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए। तो सोलर ऊर्जा को उपयोग तो करना चाहिए, सारे काम के लिए करना चाहिए, परंतु हम ऐसा ना करें कि एक समस्या हल करें, दो नहीं खड़ी करें जैसे हर बार करते हैं। तो सोलर ऊर्जा का उपयोग भी आंधाधुंध न करें ताकि आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो जाए। अरे रिसाइकलिंग का क्या होगा, ये वेस्ट जनरेशन का क्या होगा, ऐसा ना हो। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सोलर एनर्जी का उपयोग भी एक उचित तरीके से करना चाहिए, तभी जाके हम पूर्ण रूप से सस्टेनेबल हो पाएंगे। वरना एक समस्या को हल करेंगे और दूसरी नहीं खड़ी करेंगे। तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये जो लक्षण है सोलर ऊर्जा के, इस पे ध्यान देना चाहिए। क्या? ऊर्जा की जरूरत तो हर जगह है, क्योंकि मनुष्य हर जगह है धरती पर, तो ऊर्जा की जरूरत भी हर जगह है और सोलर ऊर्जा भी हर जगह है। हर देश में, चाहे वो दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में, हर देश में सोलर ऊर्जा उपलब्ध है। धूप की किरणें सब दूर होती है, लोग भी हर जगह रहते हैं। हर जगह लोगों को हम बिजली, सोलर से बिजली पैदा करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, सोलर बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ऊर्जा हर जगह, लोग हर जगह, जरूरत हर जगह, लोगों को सिखाया जा सकता है हर जगह। तो प्रश्न है कि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होना चाहिए? तो उत्तर सामान्य है, हर जगह होना चाहिए। हर जगह लोग, हर जगह ऊर्जा, हर जगह उत्पादन होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्रोत का उपयोग करके ही ऊर्जा का उत्पादन करें और यही सबसे आदर्श तरीका हो सकता है। ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट लगा के उसको सैकड़ों किलोमीटर तक फिर ट्रांसपोर्ट कराना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत आदर्श तरीका नहीं है, ये बहुत स्मार्ट तरीका नहीं। स्मार्ट तरीका क्या है? आप जहां पर हो वहीं पर पैदा कर लो, क्योंकि सोलर ऊर्जा तो है, टेक्नोलॉजी भी है। नहीं तो ये गांधी जी का जो सिद्धांत था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, अपने गांव अपने आप में सक्षम होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, और इसी विचार को हम ऊर्जा स्वराज में बदल सकते हैं। यदि हम अपनी जरूरतें खुद पूरा करें ऊर्जा की, तो आयात नहीं करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करना पड़ेगी और जलवायु परिवर्तन भी नहीं होगा। क्या जरूरत है? हमें ऊर्जा स्वराज की जरूरत है। ऊर्जा स्वराज क्या है? लोकल लोगों के द्वारा, लोकल लोगों के लिए लोकल साधनों का उपयोग करें।
लोकल साधन क्या हो सकते हैं? सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, बायोमास हो सकता है। ये जब करेंगे बाय लोकल फॉर लोकल यूजिंग लोकल, तो ऊर्जा स्वराज हो जाएगा। तो सोलर ऊर्जा को हम समाधान के रूप में ले सकते हैं, और यदि समाधान के रूप में यदि उसको देख सकते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहला, ऊर्जा की स्वतंत्रता आएगी, हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रोजगार का निर्माण होगा, क्योंकि लोकल यदि बिजली पैदा करना है तो लोकल लोगों को स्किल देना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, और स्किल डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा। लोकल पे पैसा घूमेगा तो लोकल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सरकार को ऊपर दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और जलवायु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो ऊर्जा स्वराज के कई सारे फायदे हो सकते हैं, सोलर ऊर्जा को समाधान के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में इतना ही कि यदि आपने अब ये जान लिया है कि किस तरह से सोलर ऊर्जा एक समाधान के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल की ऊर्जा समस्या के रूप में उभर के आ रही है, परंतु सोलर ऊर्जा है एक समाधान के रूप में उभर के आएगी। तो ये जान के कि ये सोलर ऊर्जा एक समाधान ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि यस, ये टेक्नोलॉजी ही कर सकते हैं, या कुछ फर्क नहीं पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, आपके विचार हैं, आप सोचिए, इसके बारे में जरूर चिंतन कीजिए।